जय श्री राम। बात करते हैं बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट अपडेशन की, जिससे विपक्ष जो है बेचैन है, इतना डरा हुआ है कि इंडिया अलायंस की 11 पार्टियों के 20 नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए और वहां पर चुनाव आयोग से ये वोटर लिस्ट अपडेशन रोकने की मांग करने लगे। जो बिहार में इस वक्त स्पेशल इंटेंस रिवीजन चल रही है, जिसमें वोटर लिस्ट अपडेशन किया जा रहा है कि जो योग्य है मतदाता उनके नाम जोड़े जा रहे हैं, जो योग्य नहीं है या जो फर्जी मतदाता है उनके नाम हटाए जा रहे हैं। अब विपक्ष को इससे बड़ी बेचैनी है। वो वैसे ही इसे गुप्ता एनआरसी कह चुके हैं, राजद कह चुकी है कि ये गरीबों के खिलाफ है, उनके लिए उनका वोट काटने की कोशिश है। इनकी तरफ से कोई ना कोई विरोध हो रहा है। अब ये पहुंचे थे चुनाव आयोग के पास, लेकिन चुनाव आयोग ने इन्हें ऐसा ऐसा जवाब दिया, इनकी मांग को साफ तौर पर खारिज कर दिया कि ये उल्टे पांव भागे चले आए। अभिषेक मनु सिंघवी और इनके नेतृत्व में गए हुए 20 नेता और इनकी ये जो दबाव डालने की जो इनकी रणनीति थी वो सारी विफल हो गई। इन पूरी 11 पार्टियों के डेलीगेशन में नॉर्थ से लेकर साउथ तक सभी गए हुए थे। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस से गए थे, सपा से हरेंद्र मलिक गए थे, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी जिसके साथ केरल में चुनाव लड़ना है उनकी पार्टी से डी राजा गए हुए थे और डीएमके की भी पार्टी से आए थे, जबकि उनको बिहार चुनाव से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाना है कि कुछ तो गलत हो रहा है, तो इसीलिए पहुंचे हुए थे। इसके अलावा एनसीपी एसपी से फौजिया खान गई थी, माले से जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसे दीपांकर भट्टाचार्य गए थे। तो ये सभी नेता गए थे, चुनाव आयोग के यहाँ पर दरवाजा खटखटाया। उनके यहाँ पहले तो एक नेता को लाने की बात हो रही थी, लेकिन फिर भी 2 नेताओं को अंदर आने की परमिशन दे दी हर पार्टी से, और फिर इन्होंने सवाल खड़े किए, जिस पर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब मिला कि 11 दस्तावेज देने हैं पहचान के लिए। 11 दस्तावेज किसी व्यक्ति के पास जो भारत में जन्मा है, भारत में रह रहा है, कि एक भी दस्तावेज नहीं है। वो आधार कार्ड तो दे सकते हैं, कह रहे आधार कार्ड आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर किसी ने आधार कार्ड बनवाया है तो उसके पास कोई और भी तो कागज होगा कि आधार कार्ड ऐसे ही बन गया। आपने किसी सरकारी योजना का फायदा उठाया होगा, मनरेगा में काम किया होगा, आवास योजना का फायदा उठाया होगा, आयुष्मान कार्ड आपने बनवाया होगा, तो आपने कोई तो दस्तावेज दिया होगा। 11 दस्तावेजों में से आपके पास क्या कोई भी नहीं है? जबकि सिर्फ 3 करोड़ लोगों को ये देना है, जो 2003 की लिस्ट में जिनका नाम था उनको तो ये भी नहीं देना है। तो जब लोगों के पास, किसी के पास एक भी दस्तावेज नहीं है तो शक तो होता है। और देखिए, इसी बात का डर इन पार्टियों को सता रहा है। अभी तक कई फर्जी वोट भी पड़ा करते थे, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, या फिर कोई किसी के नाम पर आकर वोट डाल रहा है, कोई बाहर गया हुआ है काम करने, या वोट उसके नाम पर पड़ जा रहा है, कोई किसी की मृत्यु हो गई है तो उसके नाम पर वोट पड़ जा रहा है। तो ये सब चीजें हो रही हैं, जिसे रोकने के लिए चुनाव आयोग ये पूरी कवायद कर रहा है, और ये बात इन्हें चुनाव आयोग के दफ्तर में अच्छे से समझा दी गई।